हेलो बच्चों, मेरा नाम है राहुल प्रकाश और मैं फैकल्टी हूँ रीजनिंग का। आज मैं रीजनिंग के जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, वो टॉपिक केवल बैंकिंग एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि एसएससी, रेलवे और इंडिया के हर वो एग्जाम जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाना तय है। और उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ठीक है, हिंदी में अगर इस चैप्टर को बोलेंगे तो खून का रिश्ता। और जहां से हम वीडियो आपका जा रहा है वो कोलकाता होता है और बंगाल में पड़ता है। आपको मालूम है बंगाल में ब्लड रिलेशन का जो मीनिंग होता है रक्तो संपर्क। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग देखें, किसी भी चैप्टर को अगर आपको सीखना है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप जान लेंगे तो इसमें क्वेश्चंस को समझने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि क्वेश्चंस पर पकड़ बनाना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना है। और एक चीज को आपको याद रख लेना है कि अगर ये यूट्यूब में वीडियो जा रहा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उड़ा उड़ा के आपको समझाएंगे, ऐसा नहीं है। जिस तरह से आप अगर ऑफलाइन समझते हो तो उसी तरह से आपको हम ऑनलाइन भी समझाएंगे, जिसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा। और हम मेरा मिशन है कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप कम से कम समय में इसे डील कर सको। मतलब यहाँ एक ऐसा मंच होगा विजन इंस्टीट्यूट में जहां पर आपको क्या करेंगे, जीरो से हीरो बनाने का सपना है। बस यही हमारा ये है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, आगाज करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को अगर समझना है तो अपना लैंग्वेज में समझना पड़ेगा, अगर ब्लड रिलेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आपको टॉपिक से मालूम चल रहा है कि अपने फैमिली मेंबर के बारे में कुछ पढ़ना है। ठीक है, कौन फैमिली मेंबर आपको कैसा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप दरवाजा खोले और आपके मम्मी ने बोले कि बेटा कौन आया है, तो आपने जवाब दिया मम्मी मम्मी, आपके फादर इन लॉ के इकलौते सन आए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा। आपने मम्मी को क्या जवाब दिया, आपके फादर इन लॉ के ओनली सन आया है। ओनली क्या है, सन आया है। तो घुमा फिरा के वो बच्चे क्या बोल रहा है कि मेरे पापा आए हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को आपको ब्लड रिलेशन में डील करना पड़ेगा। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि अगर आपको फैमिली को जानना है तो आपको फैमिली को पहचानना होगा। और फैमिली को जानने और पहचानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है ये। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ बातों को जानना जरूरी है। ठीक है, पहला चीज आप लोग देखोगे कि ब्लड रिलेशन में किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कि कौन मेरा चाचा, कौन मामा, कौन काकी, कौन काका, ठीक है ना, कौन दादा, कौन दादी, कौन भैया, कौन बहन, इस तरह का आपको अगर वर्ग में डिवाइड करना है, मतलब ग्रुप में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या होता है, जेंडर होता है। क्या होता है, जेंडर होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है, आपका जेंडर होता है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है, आपका जेंडर होता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के अंदर में आपका दो तरह का जेंडर मिलेगा, एक मेल है और एक फीमेल है। तो बहुत जगह ये होता है कि इसको डिफरेंट तरह से सिखाया जाता है। मेरे तरह से जो होगा, इस मेल को हम लोग क्या करते हैं, प्लस मान लेते हैं। ठीक है, और फीमेल को हम लोग क्या करते हैं, माइनस मान लेते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चे के मन में इस तरह का प्रश्न उठते होंगे कि आखिर मेल को प्लस क्यों बोला जाता है, फीमेल को माइनस क्यों बोला जाता है, ऐसा क्यों। बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती है, सर फीमेल को माइनस क्यों कहते हैं। तो कहने का ये नहीं है, अपने सोचने का तरीका है। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग देखोगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है, तो आप हम हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, हमेशा एक चीज को याद रखेंगे। ठीक है, इस सोच पर आधारित है कि मेल का थिंकिंग थोड़ा सा क्या होता है, पॉजिटिव सेंस से सोचता है, और फीमेल क्या थोड़ा सा नेगेटिव सेंस से सोचता है। तो आप लोग हमको गाली देना स्टार्ट कर दे, सर फीमेल कब नेगेटिव सेंस से सोचता है। ठीक है, तो जैसे कि आपके घर में मम्मी और पापा, दो मेल और फीमेल का उदाहरण है। घर में सबसे ज्यादा चिंतित कौन रहता है, मम्मी रहता है। और जहां पर चिंता आता है वहां पर क्या होता है, थोड़ा नेगेटिविटी आता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि फीमेल आज के जमाने में कोई कम है। आज का फीमेल जो है वो मेल से भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अक्सर एक चीज याद रखेंगे, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कि आप लोग बोलोगे कि हमेशा मेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ही लगाते हैं कि नहीं।
और फीमेल के लिए हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग? सी लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मेल के लिए ही लगता है और फीमेल के लिए सी लगता है? ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी लगे? इसका कारण क्या है? बस एक चीज़ को याद रखिएगा कि फीमेल जो होता है, देखिए फीमेल जो है, वो सुपीरियर ऑफ क्या होता है? ही होता है, इसीलिए इसको सी लगता है। केवल एक एस जोड़ दिया जाता है, ठीक है? वो सुपीरियर ऑफ क्या होता है? ही होता है। जहां से हम थोड़ा-सा डिक्रीज़ किए थे, वहां से फिर संतुलन कर दिए, तो कोई भी किसी को बुरा मानने का दरकार कतई नहीं है, ठीक है? क्योंकि फीमेल जो होता है वो सुपीरियर ऑफ ही होता है, इसलिए उसको सी बोलते हैं और मेल जो होता है वो ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हमारे गर्ल्स स्टूडेंट है उसके लिए भी ठीक हो गया और जितने भी बॉय स्टूडेंट है उसके लिए भी क्या हो गया? ठीक हो गया, ठीक है? तो एक थोड़ा-सा हल्का-सा नॉलेज था, ठीक है? फिर चलते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट इसको आता है, वो पॉइंट क्या होता है? आप लोग देखोगे जेंडर नॉट डिफाइंड, ठीक है? इंग्लिश का बहुत सारा वर्ड ऐसा होता है जिसको आने से उसका हम जेंडर को कभी भी डिफाइन नहीं कर पाते हैं। वो कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर देगा वो सब वर्ड कि मेल है कि फीमेल है। आप कंफ्यूज होके बैठ जाओगे, आप देख नहीं पाओगे किसको क्या बोले हैं इस वर्ड के लिए। तो आपको याद रख लेना पड़ेगा कि आपके फैमिली मेंबर में से कौन कौन सा वर्ड होता है जिसके आने से उसका जेंडर कभी डिफाइंड नहीं होता है। उनमें से एक वर्ड क्या होता है? कजन होता है। क्या होता है? कजन। एक वर्ड क्या होता है? कजन होता है। कजन। तो हमेशा एक चीज को याद रखोगे, कजन। तो कजन किसको बोलते हैं? तो बोलेंगे, अक्सर बोलेंगे चाचा का बेटा को कजन बोलते हैं और चाची को बेटी को कजन बोलते हैं। नहीं बच्चा, कजन किसको बोलते हैं? जो भी आपके भाई और बहन की तरह दिखाई दे, जो भी आपके भाई और बहन की तरह जो दिखाई दे, वो सब आपका क्या? कजन है। मान लो बेटा सब कजन है, ठीक है? कजन मतलब ये नहीं होता है वो केवल आपके चाचा का बेटा हो, ऐसा कुछ नहीं है। कजन मीन्स होता है कि जो आपके भाई और बहन की तरह दिखाई देता है वो सारा कजन है। वो चाचा का बेटा भी हो सकता है, मामा का बेटा भी हो सकता है, फूफा जी का भी बेटा हो सकता है और मौसा का बेटा, वो सबका कजन हो सकता है। वो सब कजन है हमारे लिए। और सभी, हाँ, और सभी का बेटा बेटी जिसका हो जाए, मतलब आपके भाई और बहन की तरह जो भी लगे वो आपका कजन है। तो कजन के आधार पर हम किसी का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। बोलेंगे, इसमें बोल देंगे ए इज द कजन ऑफ बी, ए इज द कजन ऑफ बी। तो इसमें ए जो है वो मेल है कि फीमेल है, ये डिफाइंड हम कभी भी कतई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फीमेल के लिए भी हम कजन लगाते हैं और मेल के लिए भी क्या लगाते हैं? कजन लगाते हैं। तो कजन वर्ड आने से हम कभी भी उसका जेंडर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट वर्ड होता है, आप लोग देखोगे स्पाउस। स्पाउस मतलब होता है, आप लोग देखोगे कपल को ही हम लोग स्पाउस बोलते हैं, ठीक है? तो स्पाउस वर्ड अगर कपल वर्ड, स्पाउस और अगर कपल वर्ड अगर आपके सामने आ जाएगा तो उसका जेंडर आप कभी निकाल नहीं पाओगे। जैसे अगर हम बोल देंगे ए और बी कपल है, अब इसमें कौन मेल है कौन फीमेल हम डिफाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो, सिबलिंग। सिबलिंग मतलब होता है भाई और बहन के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिबलिंग बोलते हैं। भाई और बहन के पेयर को हम बोलेंगे सिबलिंग बोलेंगे, ठीक है? तो मतलब भाई और बहन का जो पेयर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिबलिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोलेंगे ए और बी सिबलिंग है, तो इसमें कौन मेल है कौन फीमेल ये भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट आप लोग देखेंगे नेम। क्या देखेंगे? नेम, नाम। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, नाम के आधार पर किसी का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाम जो होता है मां बाप का दिया हुआ एक गिफ्ट होता है, ठीक है? अक्सर क्या करते हैं, कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा 4 बेटा है, ठीक है, और एक बेटी का तमन्ना है। हम बहुत जगह क्या क्या प्रार्थना किए, अब फिर क्या हुआ, फिर से हमको बेटा हो गया, तो अब क्या करेंगे? अपना फैमिली को बड़ा बनाएंगे? नहीं कर सकते हैं, अब उतना बड़ा फैमिली नहीं बना। उसी बेटा का नाम क्या रख देंगे? तुलसी नाम रख देंगे। अब वो जाने, मेरा तो बेटी वाला सुख तो मिल जाएगा ना, बोलेंगे तुलसी पानी लेके आ, ठीक है? तो हमेशा एक चीज याद रखें, नाम तो माँ बाप को दिया गिफ्ट। जैसे मान लो बंगाल में आता है, वो बंगाल में अक्सर देखोगे सुमन किसका नाम होता है? तो बोलेंगे सुमन जो होता है वो लड़का का नाम होता है। लेकिन आप अगर यूपी बिहार और हिंदी बैकग्राउंड वगैरह क्षेत्र में चल जाओ तो सुमन जो होता है वो लड़की का नाम हो जाता है। राकेश संतोष किसका नाम होता है? राकेश संतोष अक्सर बंगाल बिहार इधर देखो तो लड़का लोग का नाम होता है।
लेकिन जैसे ही आप हरियाणा और पंजाब चल जाओगे तो राकेश संतोष किसका नाम होता है? अक्सर जो नाम होता है आपका देखोगे फीमेल के भी नाम निकल जाता है। तो नाम के आधार पर किसी का जेंडर डिफाइन नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोल देंगे कि अरुण इज द फादर ऑफ वरुण। तो अरुण इज द फादर ऑफ वरुण, ठीक है? तो अरुण का जेंडर क्लियर हो कि अरुण इज द फादर ऑफ वरुण है, ठीक है? अब इसमें वरुण कौन है हम ये बता नहीं पाएंगे, वो मेल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्लियर है? इस बात को जान लेंगे, ठीक है? एंड तीसरा जो वर्ड होता है वो नेक्स्ट वर्ड देखें, चाइल्ड। हम बोलेंगे आई हैव वन चाइल्ड। क्या बोलेंगे? आई हैव वन चाइल्ड। तो अगर बोले आई हैव वन चाइल्ड तो वो चाइल्ड क्या है? वो मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है। तो चाइल्ड वर्ड आने से भी हम उसका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारा वर्ड होता है जिसके आने से उसका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग देखोगे अक्सर ये 5 तरह का वर्ड होता है जिसके आने से उसका जेंडर कभी डिफाइन हम कर नहीं पा सकते हैं। देखो, इस चैप्टर को हमको बेसिक से ले जाने का कारण ये था कि आप हमारा YouTube चैनल तक आओ, फिर किसी YouTube चैनल तक जाने का दरकार नहीं, यही सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए, बस हमको यही मालूम है। ठीक है, चलेंगे। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको और क्या जानना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखोगे, हमेशा एक चीज को याद रखो कि चाहे चाहे वो बंगाली हो चाहे हिंदी हो, ये सब जो लैंग्वेज है अक्सर किससे निकला है? संस्कृत से निकला है। बंगला लैंग्वेज कहां से आया? संस्कृत से आया है। उसी तरह हिंदी भी कहां आया? संस्कृत से आया हुआ। तो इसमें अक्सर देखो किसी तरह कंफ्यूजन नहीं होता है कि कौन मेरा पापा का साइड से रिलेशन आ रहा है, कौन मम्मी की साइड से रिलेशन आ रहा है, किसी तरह कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, जैसे पापा का भाई आ गया, चाचा जी बोलते हैं, ताऊ जी बोलते हैं। उसी तरह देखो मम्मी का भाई आ गया तो मामा जी बोलते हैं। पापा का बहन आ गया तो उसको बोलेंगे बुआ जी बोलेंगे। मम्मी का बहन आ गया उसको मौसी बोलेंगे। तो कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होता है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो बंगला हो चाहे हिंदी हो, कहीं तरह कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश 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 थोड़ा सा कंफ्यूजन डेफिनेट कर देता है। ठीक है, वो बोलता क्या है? वो बोलता है कि आपको बोलता है चाचा जी को भी अंकल बोलो, मामा को भी अंकल बोलो, मौसा को भी अंकल बोलो, फूफा को भी अंकल बोलो। ठीक है, मौसी को भी आंटी बोलो, मामी को भी आंटी बोलो, सबको एक ही तरह से ढक देता है। ठीक है, दादाजी और नाना जी को भी ग्रैंडफादर बोल दो। कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको बोल रहा है, दादाजी को बोल रहा है कि नाना जी को बोल रहा है। ठीक है, तो उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंग्लिश आपको बोलता है कि कुछ वर्ड का इस्तेमाल कीजिए ताकि पता चल सके कि मम्मी का साइड से आया है कि पापा का साइड आया। बस ये आपको बता देगा कि पापा का साइड से आया और ये मम्मी के साइड से आया। क्लियर है? तो अक्सर आप लोग याद रखोगे जब भी हम लोग संसार में आते हैं केवल 2 जन के कारण आते हैं, और वो 2 जन होता कौन है? मम्मी और पापा। ठीक है, तो ही मम्मी और पापा जो होता है वो बोलता है कि वो नाना लग रहा है, वो दादा लग रहा है। तो हम क्या मालूम है कि कौन मेरा क्या लग रहा है? 2 ही जन बताता है कि नहीं? तो हमेशा याद रखेंगे मम्मी 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 में एम लगता है। मम्मी के थ्रू से जो भी रिलेशन आएगा उसके आगे हम क्या भर देंगे? मैटरनल वर्ड जोड़ देंगे। मैटरनल ग्रैंडफादर तो समझ जाएंगे कि नाना जी बोल रहा है। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब ये क्या होगा? नाना जी बोल रहा है। अगर पापा के थ्रू से जो भी आएगा, तो पापा में क्या होता है? आप देखो पी होता है। ठीक है, पापा के थ्रू से जो भी रिलेशन आगे आएगा उसके आगे क्या जोड़ देंगे? पैटर्नल वर्ड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? पैटर्नल। देखिए पापा में क्या होता है? बोलेंगे पापा में जो होता है पी होता है। ठीक है, थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, अब यहां देखो पापा में, देखिए पापा में क्या होता है? पी वर्ड आता है। मतलब पी वर्ड से रिलेटिव मेरा कोई भी रिलेशन, मतलब पापा के थ्रू से जो भी रिलेशन आगे आ गया उसके आगे क्या जोड़ देंगे? हम पैटर्नल वर्ड जोड़ देंगे। बस आपको यही याद रखना है, पैटर्नल वर्ड को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहां से आपको ये भी कॉन्सेप्ट मालूम चल गया। तो ये जो आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ जो कि आपको यहां दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए यहां पर बहुत अच्छा से हम यहां डायग्राम ड्रॉ किए। देखिए ये फादर है और ये क्या है? मदर है। ठीक है, मम्मी के अकॉर्डिंग टू जो भी रिलेशन आगे आता है उसके आगे क्या आता है? मैटरनल वर्ड जोड़ दिया जाता है। अब पापा के थ्रू जो भी आगे आता है उसका आगे क्या करते हैं? पैटर्नल वर्ड जोड़ देते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा। अगर देखेगा दरवाजा खोले तो बोले अरे ये तो ग्रैंड फादर है लेकिन मम्मी के थ्रू से आया है तो मैटरनल ग्रैंड फादर, मम्मी समझ जाएगी नाना जी है। अरे दरवाजा खोले
अरे चाचा जी आए हैं, मतलब क्या मतलब अंकल है, ये अंकल किधर से है? पापा के से, पैटर्नल अंकल बोल देंगे, तो कन्फ्यूज़न हो अरे ये चाचा जी हो गए, ठीक है ना? तो इंग्लिश जितना ईज़ी भी है, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेता है, तो ये सब चीज़ को आपको जानना है। यहाँ पर आपके सबके सबके बारे में बहुत अच्छा सा डिफाइन किया है। आप थोड़ा देख लेंगे कहाँ कहाँ इसके बारे में बेशक आपको आगे भी हम क्लास देते रहेंगे और ये पूरा आपको सिखाएँगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा कि ब्लड लेसन से रिलेटेड इसमें 3 तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन? 3 तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो तीनों टाइप जो होता है डिफरेंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखेंगे कि बहुत सारा टाइप जो होता है वो केवल एसएससी एग्जाम के लिए पूछा जाता है, डब्ल्यूबीसीएस एग्जाम के लिए पूछा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए पूछा जाता है। अब बहुत सारा टाइप होता है जो फाइनेंशियल सेक्टर के जॉब हो गया, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस का एग्जाम हो गया, उसके लिए पूछा जाता है, ठीक है? तो ये टाइप को ठीक से देखिएगा, 3 तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप क्या होता है? इंट्रोड्यूसिंग ब्लड लेसन। इंट्रोड्यूसिंग ब्लड लेसन में क्या होता है? अक्सर आपको पॉइंट करके बोलता हुआ दिखाई देगा कि पॉइंटिंग टू ए मैन वुमेन से इस तरह क्वेश्चन दिखाई देगा। दूसरा आप लोग को दिखाई देगा कोडेड फॉर्म में, कुछ कोड लेके आगे चलेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। और तीसरा होता है स्टेटमेंट फॉर्मेट में, कुछ लिख देगा आपको, उसको सॉल्व करके बताना है कि कौन क्या लगेगा। तो आप लोग देखोगे 3 तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्या होगा? इंट्रोड्यूसिंग ब्लड लेसन, दूसरा क्या होगा? कोडेड ब्लड लेसन, और तीसरा क्या होगा? स्टेटमेंट ब्लड लेसन हो गया, ठीक है? देखो यहां हम सारा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपको ये नहीं बता रहे कि आपको नहीं आता है, मान के चलते कि आपको नहीं आता है, हम मान के चले आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं आता है, उसी तरह से आपको क्या करें, डील कर रहे हैं। यहां से वीडियो देखने के बाद किसी जगह जाने का दरकार नहीं है, जो यहां है वो कहीं नहीं मिलेगा, ये बेशक बता देते हम, ठीक है? तो ये एक तरह क्या हुआ? बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोड्यूसिंग ब्लड लेसन से रिलेटेड क्या करते हैं? क्वेश्चंस को क्या करते हैं? सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं और आज की क्लासेस को क्या करते हैं? खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लासेस में इसके और भी एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे? करना सॉल्व करवाएंगे, ठीक है? ठीक है? करना सिखाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस बैक टू बैक लेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन को जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए इंट्रोड्यूसिंग ब्लड लेसन, यहाँ देखिए पहला। अब क्वेश्चंस को पढ़िए, डील कीजिए, देन इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। चलिए आपने क्वेश्चंस को देख लिया, ठीक है ना? जब भी क्वेश्चंस को देख लिया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका बताएंगे, उसको 2-3 टाइप में डिवाइड करेंगे ताकि आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे, आपको यहां से यहां तक देखो, यहां से लेकर यहां, ठीक है? यहां तक देखो, पहला देखो स्टेप नंबर 1 हो गया, इसको क्या मान लेते? स्टेप नंबर 1। तो बोला जा रहा है कि पॉइंटिंग टू ए मैन, मतलब मैन को पॉइंटिंग किया जा रहा है, ठीक है? ऑन द स्टेज नताशा सेड, ठीक है? यहां तक देखेंगे। तो अक्सर एक चीज को याद रखेंगे, जिसको हम लोग पॉइंट करते हैं, जिसको हम लोग पॉइंट करते हैं उसके लिए अक्सर हम लोग क्या लगाते हैं? जिसके लिए हम पॉइंट करते हैं उसके लिए अक्सर हम लोग देखेंगे ही या तो सी लगाते हैं, लगाते हैं ना? जिसके लिए हम लोग पॉइंट करते हैं उसके लिए ही या तो क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। तो पॉइंट किस पर कर रहे हैं? पॉइंट मैन पर कर रहे हैं, तो मैन के लिए क्या लगाएंगे? यहां पर ही लगाएंगे, ठीक है? ये क्लियर? चलेंगे। और हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, जो बोलता है, जो बोलता है, जो बोलता है वो अपने लिए अक्सर क्या लगाता है? जो बोलता है अपने लिए, जो बोलता है, जो बोलता है अपने लिए क्या लगाता है? माई लगाता है, ठीक है? इसमें बोलने वाला पर्सन कौन है? नताशा है, तो नताशा अपने लिए क्या लगाएंगे? माई लगाएंगे। यहां तक क्लियर है तो कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब स्टेप नंबर 2 में आएंगे, और स्टेप नंबर 2 क्या होगा? आपको यहां से देखना है। यहां देखो, स्टेप नंबर 2 में आपको यहां से देखना है, यहां से लेकर आपको यहां देखना है, ठीक है? यहां देखना है। चलो इसी से आपको बता पाएंगे कि जो आपको पूछा गया हाउ इज
मैन रिलेटेड टू द नताशा, इसी से बता पाएंगे। ठीक है, अब यहां देखो, इसमें एक चीज को याद रखो कि इसमें बताया जा रहा है ही इज द ब्रदर ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे यहां पर जितने भी आपको यहां से लेकर यहां तक दिखाई दे रहा है, इसको यहां पर हम लिख लेते हैं तो आपको समझने में सुविधा होगा। यहां लिख ले, इसी चीज को यहां लिख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे ही इज ही इज द ब्रदर, ठीक है, ऑफ डॉटर, ठीक है, ऑफ, ठीक है, चलो लिखने में थोड़ा सी हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसकी समझिएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है। तो आप लोग देखते हो, देखो यहां पर देखो ही इज द ब्रदर ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, लिखा हुआ है कि नहीं। आप देखो यहां पर, आप देखो सारा सेंटेंस जो है वो ऑफ से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको, ऑफ से जुड़ा हुआ, ऑफ से जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, पक्का दिखाई दे रहा है, ऑफ से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, जब भी सेंटेंस में आपका ऑफ दिया हो, क्या दिया हो, ऑफ दिया हो। इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं इससे ऊपर, ऑफ के केस में, फिर से समझिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जब भी सेंटेंस में अगर ऑफ दिया हो तो पढ़ने का तरीका ऑफ बताता है कि सेंटेंस में जब भी अगर ऑफ दिया हो, आप कभी भी शुरुआत से मत पढ़ो, पीछे से पढ़ो, मतलब बैक से पढ़ो। ठीक है, प्रश्न उठता है कि पीछे से कहां से पढ़े, तो हमेशा याद रखेंगे पीछे से वहां से पढ़ेंगे जहां पर माई लिखा वहां से पढ़ना है आपको। क्या लिखना है, जहां पर माई लिखा वहां से आपको पढ़ते हुए आना है। ठीक है, तो आप देखो माई कहां लिखा हुआ है, आपका यहां लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो पढ़ने से पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि माई वाला पर्सन कौन है। तो यहां माई वाला पर्सन के लिए निकाले थे, माई वाला पर्सन कौन है, नताशा है, तो ये माई वाला पर्सन कौन हो गया, नताशा हो गया। पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ही वाला पर्सन कौन है। तो यहां देखिए ही वाला पर्सन के लिए हम लोग क्या निकाले, मैन निकाले, तो ये ही वाला पर्सन कौन हो गया, यहां मैन हो गया। ठीक है, अब यहां पर लिख लिए, आपको क्या करना है, पीछे से पढ़ते हुए चले आना है आगे की तरफ। तो चलिए माई के पास जाइए, माई से पढ़ना है तो पहले माई को नॉक कीजिए, माई, माई कौन हो, तो माई से निकला नताशा, अरे नताशा निकला। तो नाम के आधार पर जेंडर डिसाइड तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो नताशा को क्या बोलेंगे, मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है। लेकिन नताशा को अगर देखें, नताशा दिखेंगे तो ठीक है, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, अपने आप को हम नताशा मान लिए। जब अपने आप को नताशा मान लिए, तो हम नताशा अगर मान लिए तो क्या लिखा, माई हस्बैंड, तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और वही वाला जो फोर्थ वाला है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको ही को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम अपने को नताशा माने, तो हम नताशा के पास गए, तो नताशा का जेंडर क्या हम डिफाइन नहीं कर सके, लेकिन नताशा उसके बाद क्या बोले, माई हस्बैंड। तो माई हस्बैंड, तो अगर मेल और उसके बाद माई हस्बैंड बोला है, तो मतलब क्लियर हो चुका है कि नताशा का जेंडर इसमें क्या होगा, इसमें फीमेल होगा। क्लियर है, देखेंगे मेरा हस्बैंड, मेरा हस्बैंड का वाइफ, तो मेरा हस्बैंड का वाइफ कौन होगा, अगर मेरा हस्बैंड होगा तो उसका वाइफ कौन होगा, हम ही खुद होंगे। जब हम यहाँ खुद होंगे तो मेरी भी बेटी निकल रही है, बेटी निकली है, और मेरी बेटी का भाई, तो मेरा बेटी का भाई मेरा क्या निकलेगा, सन निकलेगा। ये सन किस पर आ रहा है, ही पर आ रहा है, तो मतलब ये मैन जो है वो मेरा क्या निकल रहा है, सन निकल रहा है। अगर ये मेरा मैन अगर सन निकल रहा है, ठीक है, तो हम उसकी क्या लगेंगे, मदर लगेंगे, नताशा, नताशा उसकी मदर लगेगी, ठीक है कि नहीं। तो मैन इसमें क्या लग रहा है, बोलेंगे मैन जो है इसमें सन लग रहा है, और इसमें देखेंगे नताशा क्या लगेंगे, इसमें मदर लगेगा।
मदर लगेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ इज मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू नताशा। जो मैन जो स्टेज में है वो नताशा क्या लगेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, सन होगा। तो सन इज द राइट आंसर। तो सन इज द क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खटाक, ठीक है। तो ये जो था इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर था। इसके ऊपर मैंने लगभग 10 या 12 क्वेश्चंस को बनाया है, जो नेक्स्ट क्लासेस में लूंगा, जो इस तरह क्वेश्चन सारा सोल्व करने सिखाऊंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि नेक्स्ट क्लास में अगर ले भी ले तो इसमें एक क्वेश्चन और भी ले लेते आपको दिक्कत नहीं होगा। देखेंगे इसमें पॉइंटिंग किस पर कर रहा है, आप देखो पॉइंटिंग किस पर, वुमेन पर कर रहा है, तो इसके लिए क्या लगाएगा, इसके लिए ये सी लगाएगा। और जो बोलता है वो अपने लिए क्या लगाता है, माई लगाता है। तो ये मनीष है, तो मनीष इसमें क्या हो गया, माई हो गया। ठीक है। अब देखेंगे सेंटेंस में आपको ऑफ दिया हुआ है, ऑफ दिया कि नहीं। जब भी सेंटेंस में ऑफ देगा तो आपको पढ़ना किधर होगा, पीछे से पढ़ना होगा। अब पीछे से कहां से पढ़ेंगे, जहां माई पर से पढ़े। चलिए, माई को क्या माने, इसमें माई क्या था, मनीष था, तो ये मनीष हो गया। ठीक है। और इसमें सी वाला पर्सन कौन है, तो सी वाला पर्सन वुमेन है, इसमें वुमेन लिख दिए। तो चेकना कि मनीष वुमेन क्या लगेगा। ठीक है। तो माई के पास गए तो माई वाला पर्सन कौन निकला, मनीष निकला। तो नाम के आधार पर जेंडर डिसाइड तो कर नहीं सकते इसमें, तो मनीष इसमें मेल और फीमेल दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा। तो मेल अगर फीमेल दोनों हो जाएगा मनीष, तो सोचो बेटा, हमको मेल और फीमेल के दोनों हिसाब सोचना होगा। मेरी दादी जी, ग्रेट मदर मतलब मेरी दादी जी, मेरी दादी जी का इकलौता बेटा। पहले देखो ऑफ दिया है तो आपको पीछे से पढ़ना है, नंबर 1, नंबर 2 इसको पढ़ना है, और नंबर 3 आपको इसको पढ़ना है। ठीक है। तो क्या बोला है, मेरी दादी जी का इकलौता बेटा, मेरा पापा और मेरे पापा की बेटी, मेरी पापा की बेटी, मेरी पापा के जो बेटी होगी, मेरी क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी। मेरी क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी। मेरी क्या लगेगी, सिस्टर। मेरी पापा की बेटी, तो मेरी पापा की बेटी मेरी क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी। ठीक है। तो मेरी पापा की बेटी मेरी क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी। सिस्टर लगेगी नहीं, तो मेरी पापा की बेटी मेरी सिस्टर लगेगी। तो पूछा जाए कि हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मनीष, तो वुमेन जो है वो मनीष से क्या लगेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, सिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हटा, क्लियर है, इस चीज को देखेंगे। तो इसी तरह से बहुत तरह क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चल रहा है, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आने वाला है आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत ही धांसू होने वाला है। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ये ब्लड रिलेशन चैप्टर का पार्ट 1 था। इससे रिलेटिव कम से कम 10 को पार्ट बनाएंगे, और बाकायदा याद रखें 10 पार्ट देखने के बाद आपको याद रख लेना पड़ेगा कि आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बस यहीं से सीख के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।